हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आई होप अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना? फंक्शंस एंड आईटीएफ का अभी तक जितना कंटेंट हो चुका है सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, डीपीपीज आगे के बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो भी आई होप आप लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? और डाउट सेशंस रेगुलरली अटेंड करो, मतलब क्या है, दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। फंक्शंस एंड आईटीएफ में आईटीएफ के प्रॉपर्टी नंबर 4 तक अपन ने पढ़ लिया था, राइट? प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या था? प्रॉपर्टी नंबर 4 में ये तो 1/x वाले प्रॉपर्टी हो गए, ये तो अपना क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 था। प्रॉपर्टी नंबर 4 -x वाली प्रॉपर्टी थी, राइट? हाँ, वो ऑड इवन फंक्शन से अपन ने देख लिए थे कुछ, और कुछ रिलेशंस अलग से निकाले थे, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और वो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन अभी। और देखो ध्यान से, P5 में क्या है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का एडिशन वो बोलता है हमेशा π/2 का। ये आइडेंटिटीज़ आपको वैसे याद दिलाएगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो ऐसे ही कुछ ये 3 आइडेंटिटीज़ है, समझ लो। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स एडिशन π/2 आता है हमेशा, ठीक है? उनके करस्पॉन्डिंग डोमेन में, है ना, कॉमन डोमेन में, ठीक है? चलो तो अब देखो ध्यान से, ये रिजल्ट्स तो याद रखना कोई मुश्किल बात है नहीं, ठीक है? कहाँ से आए वो अपन देख लेते हैं एक बार। इसका प्रूफ मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? पहला वाला प्रूफ बता देता हूँ। चलो देखो ध्यान से, उसमें क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ऐड हो रहा था। मैंने पहला स्टेप क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। लेट साइन इनवर्स एक्स इज व्हाट, थीटा। तो थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा भाई? थीटा हो जाएगा आपका -π/2 से π/2 तक, ठीक है? चलो तो मैंने पहले ही बोला, सब्सटीट्यूशन अगर कुछ कर रहे हैं भाई, किसी को अगर अपन थीटा बोल रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, रेस्ट्रिक्शंस भी ध्यान में रख के लिख देंगे साइड में, ठीक है? चलो थीटा -π/2 से π/2। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ, ठीक है? दोनों तरफ अगर मैंने साइन लगाया तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा रिलेशन आ गया। तो मेरे पास x आ गया भाई, कितना, साइन थीटा। x बाहर आ गया ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग समथिंग बाहर आ जाता है, तो x बाहर आ गया, x इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा। नाउ मेरे को कॉस इनवर्स x क्रिएट करना है, तो मैंने दोनों तरफ कॉस इनवर्स लगा दिया। मान लो कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x में रिलेशन चाहिए, तो कॉस इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ मैं थीटा देखता हूँ क्या आता है, और थीटा साइन इनवर्स अपने को पता है, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स अपने क्रिएट हो जाएंगे उसमें, राइट? तो इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा। आप बोलोगे यार कॉस इनवर्स के सामने कॉस थीटा सुना है, साइन थीटा नहीं सुना। नहीं सुना तो कॉस बना दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये जो साइन थीटा है मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिख दूँ, π/2 माइनस थीटा, ठीक है? ऐसे लिख दिया मान लो, ठीक है? अब आप बोलोगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग, है जो समथिंग है बाहर लाना है, तो बाहर डायरेक्ट आता है क्या? नहीं। इसके लिए आपको किसको फॉलो करना है, प्रॉपर्टी नंबर 2, टी इनवर्स टी वाले ग्राफ्स, ठीक है? तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग वाले ग्राफ, ठीक है? अच्छा, उससे पहले आइडिया ले लो कि भाई सामने वाला जो है वो कहाँ से कहाँ है, मतलब आपने को देखना पड़ेगा ना कौन से लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है? चलो तो देखो ध्यान से, ऊपर बता देता हूँ यहाँ, थीटा जो है आपका -π/2 से π/2 था, तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा भाई, माइनस मल्टीप्लाई करके बाउंड्री पॉइंट्स इंटरचेंज कर दो, ठीक है? एक ही बात होगी वो, तो -π/2 से π/2 ही रहेगा, राइट? नेक्स्ट, इसमें फिर आप π/2 ऐड कर दो, तो π/2 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, π/2 इसमें ऐड करोगे तो 0, इसमें ऐड करोगे तो पाई। मतलब आपका जो सामने वाला इनपुट है कॉस इनवर्स कॉस में, ये वाला, दिस लाइज बिटवीन 0 से पाई। अब 0 से पाई में आपको पता है कि कॉस इनवर्स कॉस का जो ग्राफ होता है 0 से पाई में कैसा होता है, ट्रैंगल ऐसा होता है, 0 से 2π तक, 2π का पीरियड होता है, राइट? तो ये पाई तक, 0 से पाई में ये लाइन बनती है। ये लाइन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, y इज इक्वल टू एक्स। ये लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे बताना, ये जो π/2 माइनस थीटा है ये इसी लाइन को फॉलो करेगा, राइट? x के जगह आप π/2 माइनस थीटा रखोगे तो y का वैल्यू आपको कितना मिलने वाला है, π/2 माइनस थीटा ही मिलने वाला है। एंड थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स x, ठीक है? तो अपन ने प्रूव कर दिया कि कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का एडिशन क्या होता है, π/2, हेंस प्रूव्ड, राइट? चलो आई होप आपको क्लियर है ये प्रूफ, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने प्रॉपर्टीज है सब्सटीट्यूशन करके प्रूव कर रहे हैं अपन, ठीक है? प्लस रेस्ट्रिक्शंस भी ध्यान में रख रहे हैं,
टी इनवर्स टी के ग्राफ प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। देखो टी इनवर्स में आप डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हो सामने वाला, लेकिन टी इनवर्स टी में आपको डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल रहा है, अंदर वाला कहाँ से कहाँ है, कौन से लाइन को फॉलो कर सकता है, तो वो अपने को चेक करना पड़ेगा। अगर अलग अलग लाइन को फॉलो कर रहा है तो केसेस बनाने पड़ेंगे, अगर एक ही लाइन को फॉलो कर रहा है फिर तो आपकी लॉटरी है। ठीक है, चलो तो आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, कैसे आइडेंटिटीज़ ये क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अपन उनको प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। राइट नाउ देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है, मॉडुलस के इक्वेशंस है, वैसे आईटीएफ के भी इक्वेशंस है। तो अब क्या है, कुछ इक्वेशंस है आपके सामने, इनको सॉल्व करना मतलब एक्स ढूंढना है आपको। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से आगे क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने अपने को। अभी अपन कौन से पेज नंबर पे 177। ठीक है, लास्ट पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ 199। ठीक है, लास्ट पेज नंबर क्या है, 199, और अपन आज ही वो सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये 1.5-2 घंटे का लेक्चर बन जाए, तो आप आज के दिन आधा देखो, कल आधा देखो, कल तक ही ख़त्म करो। ठीक है, राइट नेक्स्ट। तो अब देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है 4 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अपने को बताना है एक्स कितना है। तो भाई इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है पहले वो देख लो, साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन कौन सी यूज़ होने जैसे है इसमें। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे अब। तो भाई अपन बोलेंगे क्यों ना पूरा इक्वेशन एक इसमें कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, साइन इनवर्स में ही है तो। ठीक है, चलो तो आपने क्या बोला, कॉस इनवर्स एक्स को लिख दो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 से। ठीक है, चलो तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गया, 4 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/2 कितना हो जाएगा, पाई/2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स एक तरफ कलेक्ट कर लो, कितना आ जाएगा भाई, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। तो साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया भाई आपका, पाई/6। राइट, तो अब यहाँ से x बताओ, दोनों तरफ साइन लगा दो। राइट, तो x आ जाएगा आपका साइन पाई/6, साइन पाई/6, दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन ऑफ साइन इनवर्स x LHS में x दे देगा आपको। राइट, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 भी यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ से साइन पाई/6 कितना होता है भाई बताओ, साइन 30 डिग्रीज हाफ। राइट, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका, हाफ हो गया, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, चलो आई होप क्लियर है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है इक्वेशंस में सॉल्व करते हो आपको डोमेन का भी ध्यान रखना होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जिसमें x का ऐसा वैल्यू आया जो दोनों के डोमेन को सेटिस्फाई करता है। भाई लॉगरिथमिक इक्वेशन में भी देखा आपने, सॉल्व करते तो कुछ x के वैल्यू ऐसे आते हैं जो सेटिस्फाई नहीं करते लॉग की कंडीशंस को, सामने वाला नंबर पॉजिटिव। वैसे ही यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक मैं पहले से बता कर रख रहा हूँ, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस में ध्यान रखना होगा डोमेन का। भाई साइन इनवर्स है और कॉस इनवर्स है, मतलब क्या है, x-1 से 1 में ही होगा तो ये डिफाइंड होगा। राइट, तो ही इक्वेशन का कोई मतलब रहेगा। राइट, और वैसे आपका जो x आया इस बार हाफ आया तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सॉल्व फॉर दिस इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 मेंशन्ड है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अब यहाँ tan इनवर्स x दिख रहा है और यहाँ tan इनवर्स 1/x दिख रहा है और x पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये tan इनवर्स 1/x अभी ऊपर मैंने कहाँ देखा होगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखा होगा 1/x वाले। ठीक है, उसमें लिखा था कि x अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो tan इनवर्स 1/x कैन बी रिटन एज cot इनवर्स x। बोलो हाँ, ठीक है, तो वहाँ से थॉट आएगा उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने का। x अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में गिवन है तो भाई अपन क्या करेंगे, 5 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ x। राइट, इज इक्वल टू कितना है, 7 पाई/4। नाउ अपन बोलेंगे यार tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दिख गए, लेकिन एक 5 बार एक 3 बार है, तो एक काम करो भाई, 2 tan इनवर्स x अलग कर लो। ठीक है, और 3 tan इनवर्स x और cot इनवर्स x को साथ में रख दो। राइट, अपन ने रख दिया साथ में। ठीक है, इज इक्वल टू 7 पाई/4। राइट, तो 2 tan इनवर्स x प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, पाई/2, प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, इज इक्वल टू 7 पाई/4। राइट, तो आपके पास आ गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 7 पाई/4 माइनस 3 पाई/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू भाई कितना आ गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 6 पाई/4, मतलब पाई/4 हो जाएगा। राइट, ये आ गया आपका।
नाउ इसके आगे फिर अपना क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा π/8। तो दोनों तरफ tan लगा दो, x का वैल्यू आ जाएगा आपका tan π/8। tan π/8 मतलब π/8 आप बोलोगे यार ये कौन सा एंगल है, 22.5, मतलब x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, √2 - 1। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। √2 - 1 इज द आंसर, ठीक है। अच्छा डोमेन का रेस्ट्रिक्शन देख लो भाई, x नॉन ज़ीरो चाहिए था बस, ठीक है, बाकी सब क्लियर है। तो आई होप क्लियर है आपको क्वेश्चन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज़ था, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 48, कॉस इनवर्स के सामने एक क्वाड्रेटिक लिखा है, ठीक है भाई, और कॉस इनवर्स -x भी है, ठीक है भाई। अब कॉस इनवर्स -x मुझे क्लिक करा रहा है यार, अभी अभी आपने -x वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी P4 पिछले लेक्चर में, राइट। तो क्यों ना कॉस इनवर्स -x को कॉस इनवर्स x में क्रिएट किया जाए। यार ये -x नहीं अच्छा लग रहा आपको, ठीक है। और इसका थॉट इसलिए भी आ रहा है कि भाई इधर जो π/2 है इधर जो π/2 है ऐड होके पाई हो जाएगा, तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा कि कॉस इनवर्स ऑफ x² + 3x + 1 = क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -x। ये तो और बढ़िया बात होगी। पाई माइनस कॉस इनवर्स -x क्या होता है, कॉस इनवर्स x होता है, राइट। तो वहाँ से अपन ने क्या किया, ऐसा कन्वर्ट किया। अब बड़े आराम से आपके पास क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग = कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग। दोनों तरफ प्रॉपर्टी 1 से कॉस लगा दो, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, समथिंग समथिंग बाहर आ जाएगा। x² + 3x + 1 LHS में बाहर आ जाएगा, RHS में x बाहर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बोलेगा भाई x² + 3x + 1 सॉरी 2x हो जाएगा, x उधर आके = 0। तो यहाँ से एक x का वैल्यू आएगा, दैट इज़ -1। x का वैल्यू क्या आएगा आपका, -1 आएगा, ठीक है। अब एक बार चेक कर लो भाई, ये x का वैल्यू जो -1 आया क्या ये पॉसिबल भी है। तो भाई ये वाला कॉस इनवर्स बोलेगा भाई कोई दिक्कत नहीं मैं डिफाइन हो जाऊँगा, ठीक है। अब इस वाले की बारी, तो ये वाला बोलेगा भाई कोई दिक्कत नहीं मैं भी डिफाइन हो जाऊँगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया फिर, ठीक है, राइट। तो x = -1 इज एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, ठीक है, डोमेन के हिसाब से भी। और चलो आई होप क्लियर है, क्योंकि भाई आप तो क्या कर रहे हो, इस सामने वाले एक्सप्रेशंस क्या कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो, है ना, ये इक्वेट कर रहे हो। उसको थोड़ी मालूम कि तुम दोनों को -1 से 1 में होना है, ठीक है। तो एक बार डोमेन चेक कर लिया करो, वो x का वैल्यू जो आया वो सेटिस्फाई भी कर रहा है नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, अच्छा तो देखो साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस कॉस इनवर्स ऑफ दिस एडिशन π/2 आया है। तो ये तभी पॉसिबल है जब साइन इनवर्स के सामने वाला = कॉस इनवर्स के सामने वाला, है ना। आपने प्रॉपर्टी जो पढ़ी है वही है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2। अगर दोनों के सामने x है तो एडिशन π/2 आता है, राइट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको जो करना है कि साइन इनवर्स के सामने वाला शुड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स के सामने वाला, और mod x <= √3 का अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये है प्रॉपर्टी नंबर 5 से कि x² - x⁴/3 x⁴/9 ... इन्फिनिटी तक है, शुड बी इक्वल टू x⁴ - x�8/3। तो देखो भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इन्फिनिटी तक का। देख लो भाई GP है क्या, फर्स्ट टर्म देख लो, कॉमन रेशियो देख लो, ठीक है, अपन देख लेते हैं फिर। तो फर्स्ट वाले में क्या है, कॉमन रेशियो x² है, फर्स्ट टर्म x² है LHS वाले में, ठीक है, और कॉमन रेशियो जो x²/3 है। तो मुझे बताओ अगर mod x <= √3 है तो क्या x²/3 जो होगा वो 1 से छोटा ही होगा। स्क्वायरिंग करके देख लो, x²/3 1 से छोटा ही आएगा, राइट। मतलब इसका जो कॉमन रेशियो है वो -x²/3 जो है वो 1 से छोटा ही आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब -1 से 1 के बीच में, तो GP का सम डिफाइन हो जाएगा इन्फाइनाइट टर्म्स का, a/1 - r एंड r इज -x²/3। आई होप क्लियर है। इज इक्वल टू RHS में क्या हो जाएगा भाई, अगेन GP है विथ फर्स्ट टर्म x⁴ और अपॉन 1 - कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, अगेन सेम है, दैट इज -x⁴/3 है, बट सेम मतलब -x⁴/3 है। तो सोच के बताना, ये भी तो भाई -1 से 1 में आएगा, तो GP का सम डिफाइन हो ही जाएगा, ठीक है। आप करके देख लो कैलकुलेशन, राइट। चलो तो अब अपने पास क्या आया यहाँ से, इधर आएगा
ये 3 कैंसिल कर देंगे अपन बाद में, ठीक है। पहले लिख देते 3x² अपॉन 3 + x² इधर बचा, इधर क्या बचा भाई 3 ऊपर गया 3x⁴ अपॉन 3 + x⁴ ऐसा बचा, ठीक है। चलो तो 3 कैंसिल कर देते पहले, और x² जो है वो भी कैंसिल कर देंगे, लेकिन x = 0 सॉल्यूशन सेट मिस हो जाएगा, इसीलिए मान लो चलो 3 कैंसिल करके फिर अपन क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो x⁴ अपॉन 3 + x⁴ माइनस x² अपॉन 3 + x² इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट किया। ऐसा x² कैंसिल करके आप 0 सॉल्यूशन बोल के कैंसिल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है मैंने कॉमन निकाल लिया, x² बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा भाई x² अपॉन 3 + x⁴ माइनस 1 अपॉन 3 + x², ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से दो चीज़ आएंगी, या तो x² 0, ठीक है, या तो x² इज इक्वल टू 0, और ये तो x = 0 सॉल्यूशन दे दिया, और x² अपॉन 3 + x⁴ इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 + x², ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x² प्लस कितना आ जाएगा x⁴ इज इक्वल टू 3 + x⁴, x⁴ कैंसिल, तो आपके पास आ गया x² इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू वॉट प्लस और माइनस 1, ठीक है, x इज वॉट प्लस और माइनस 1, ठीक है। और वो आपका सेटिस्फाई भी कर रहा है ये कौन सी कंडीशन को, mod x < √3 वाले, ठीक है। चलो तो 3x के वैल्यूज़ मिले 0 प्लस और माइनस 1, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ठीक है, पॉज कर देता हूँ, सॉल्व कर लेना, या तो ये होगा या तो ये होगा, राइट। चलो मिटा देता हूँ अभी ये, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 50। भाई क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है आपको कि सॉल्व फॉर x, tan इनवर्स x का स्क्वायर है प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 5π²/8, देन फाइंड x। ठीक है भाई कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार इसमें tan इनवर्स भी है cot इनवर्स भी है, ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। cot इनवर्स को क्या लिख दो π/2 माइनस tan इनवर्स, tan इनवर्स अपना फेवरेट है, ठीक है। आगे भी आप देखोगे tan इनवर्स बहुत फेवरेट रहेगा हर एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन उस पर बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो tan इनवर्स x को क्या बोल दो भाई थोड़ी देर के लिए t, tan इनवर्स x को क्या बोल दो t बोल दो, राइट। अगर tan इनवर्स x को t बोलोगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम t² प्लस π/2 माइनस t लिख सकते क्या भाई cot इनवर्स x को, बोलो हाँ, ठीक है, या तो 5π²/8 ऐसा आ गया, राइट। नाउ दिस क्वाड्रेटिक विल हैव 2 रूट्स, चेक कर लेते हैं अपन क्या क्या आते हैं, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ से क्या होगा t² प्लस यहाँ आ जाएगा π²/4 a² माइनस 2ab, मतलब वो हो जाएगा πt, ठीक है, और प्लस t² इज इक्वल टू आ जाएगा 5π²/8। चलो भाई सारे टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं LHS में, 2t² माइनस πt, और कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा भाई 2π²/8, ये जो है मैंने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिखा और उधर से 5π²/8 को बुला लिया LHS में, इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। अच्छा ये 8 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को, 16t² माइनस 8πt माइनस 3π² बचेगा, राइट, इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन सही है क्या, बट अभी आप मुझे आंसर नहीं बता पाओगे करेक्शन, बट ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। 16t² माइनस 8πt, 8 कैंसिल, माइनस 3π² बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मेरे को इसको फैक्टराइज करना है तो भाई 16 × 3 48, 48 को 12 × 4, तो आपको मिडल टर्म कैसा करना है फिर 16t² माइनस 12πt, ठीक है, माइनस 4πt प्लस 4πt सॉरी प्लस 4πt माइनस 3π² इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म ऐसे स्प्लिट हो गया, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा भाई 3t कॉमन आ जाएगा, 3 नहीं 4t कॉमन आ जाएगा, सॉरी 4t कॉमन आ जाएगा,
अंदर बचेगा 4t माइनस 3 पाई, राइट। और इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, प्लस पाई एंड 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। चलो तो यहाँ से अगर अपन फैक्टराइजेशन देखेंगे तो ऐसा होगा, 4t माइनस 3 पाई कॉमन आएगा, इन ब्रैकेट क्या बचेगा, 4t प्लस पाई बचेगा, 4t प्लस पाई इज इक्वल टू 0। तो अब आगे अपन क्या बोल देंगे भाई कि या तो t इज इक्वल टू क्या हो भाई, -पाई/4 हो, या तो t इज इक्वल टू क्या हो, 3 पाई/4 हो, ठीक है। आप बोलोगे भाई t जो था tan इनवर्स x था, t जो था वो क्या था, tan इनवर्स x था, तो मैं पागल थोड़ी हूँ t को 3 पाई/4 एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। कहाँ से बोला आपने, tan इनवर्स x का खुद का रेंज होता है, t कहाँ से कहाँ होता है, -पाई/2 से पाई/2 में आउटपुट ही आ सकता है tan इनवर्स x का, राइट। तो भाई ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। tan t का वैल्यू -पाई/4 अगर हो गया तो tan इनवर्स x -पाई/4 मतलब x कितना हो जाएगा आपका, करस्पॉन्डिंग निकाल लो भाई, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, tan इनवर्स x अगर आपका -पाई/4 है तो x कितना हो गया फिर, -1, x कितना हो गया, -1। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर है। अगेन मैंने देखो बोला सब्सटीट्यूशन किया तो रेंज का ध्यान रखने का, मैंने वहाँ लिखा नहीं बट ठीक है, यहाँ पे t आपको लिखना चाहिए था कि -पाई/2 से पाई/2 में ही आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन हटा दोगे आप, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है क्वेश्चन, राइट। ये एक सिंगल स्क्रीन में आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, लिख लो, ठीक है। चलो पॉज करके आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, सॉल्व फॉर x, कॉट इनवर्स ऑफ दिस। जो नीचे जगह नहीं है, मतलब ये यार ये क्वेश्चन वैसे अपने को देखना पड़ेगा यार क्या आएगा। सॉल्व फॉर x, कॉट इनवर्स और टैन इनवर्स का देखो। अच्छा पिछले बार भी क्या है, अपन ने इतना डोमेन का ध्यान नहीं दिया भाई, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स थे, x कुछ भी हो सकता है, इतना कोई टेंशन नहीं, ठीक है, पिछले वाले में भी। लेकिन इसमें देखो ध्यान से, पहले तो x डिनोमिनेटर में कहीं पे, ठीक है भाई, तो 0 नहीं हो सकता, और x का वैल्यू 1 और -1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि टैन इनवर्स के सामने नीचे क्या है, x² -1 है, ठीक है। तो वो तो डिफाइन नहीं होगा, नहीं तो सामने वाला नंबर, ठीक है। चलिए तो x 0, 1 और -1 नहीं हो सकता, ये आइडिया अपन ने ले लिया ओवरऑल। अब इसके बाद अगर अपन ने देखा यार, कॉट इनवर्स के सामने जो लिखा है वही टैन इनवर्स के सामने उल्टा लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा है, ठीक है ना। तो अब आपको थॉट आ रहा है यार, अभी अभी जो अपन ने यूज़ किया था, टैन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, राइट। लेकिन वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दिया था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि भाई x पॉजिटिव है, तो अपन ने बहुत चुटकी में सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे x का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो भाई आप लोग समझदार हो, आप लोग खुद से केसेस बना लोगे, आप लोग क्या करोगे, खुद से केसेस बना लोगे, राइट। केस नंबर 1, अब थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। केस नंबर 1 देखो ध्यान से, इसमें अपन क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, क्या कि भाई टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब x² -1 अपॉन 2x मान लेते हैं पॉजिटिव है, ठीक है भाई। इसको तो सॉल्व करना आता ही है आपको। ऊपर वाले बोलेंगे -1 और 1 फैक्टर, और नीचे वाला बोलेगा 0 प्लस माइनस प्लस माइनस। पॉजिटिव बोला मतलब फिर इस केस में क्या होने वाला है, x का ऐसा ही वैल्यू चलने वाला है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -इन्फिनिटी से नहीं, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, प्लस वाला साइन, तो -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये x अगर है तो अपन आगे बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलो केस 1 में आई होप आपको क्लियर है। इसको ना बुलेट पॉइंट में केस को नहीं बनाता, हमेशा कंडीशन को बनाता हूँ, है ना। दिस इज़ योर बुलेट पॉइंट फर्स्ट, राइट। चलो भाई कंडीशन लगा दी, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या अपन ने क्या बोल दिया भाई, ये पॉजिटिव है, मतलब अल्टीमेटली ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, और एक दूसरे के उल्टे है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं क्या कॉट इनवर्स x के सामने वाला जो अगर पॉजिटिव नंबर है तो टैन इनवर्स में उसको उल्टा कर देता हूँ, टैन इनवर्स ऑफ उल्टा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2x अपॉन x² -1 आ जाएगा, ठीक है, राइट। और ये भी क्या है भाई, टैन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन x² -1, राइट। बहुत बढ़िया, चलो काम हो गया अपना, सिंपल सा इक्वेशन बन गया। टैन इनवर्स प्लस टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 बार टैन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बार लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार टैन इनवर्स आ गया, और 2x अपॉन x² -1 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 2π/3 हो गया, राइट। 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया टैन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन x² -1 इज इक्वल टू वॉट,
इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 3। चलो तो दोनों तरफ tan लगा दो, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका इस बार, tan पाई बाय 3 √3 आ जाएगा। ठीक है, चलो यार यार ये गंदा क्वाड्रेटिक बनेगा, तुम लोग ही सॉल्व करो इसको। √3 एक्स स्क्वायर माइनस √3 इज इक्वल टू 2x, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो भाई अब कैसे स्प्लिट किया जाए, तो श्रीधराचार्य से निकाल लो या फिर देखो, मतलब आपके ऊपर पूरा। चलो यार नको, फिर और चिल्लाएंगे आप लोग, है ना। क्या जा रहा था, एक स्टेप आगे कर देते तो, है ना, ऐसा बोलोगे फिर। ठीक है, कर देता हूँ भाई। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। मतलब मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करना है, -3 + 1 कर देते हैं। √3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में। तो यहाँ से रूट्स का आइडिया आपको लग गया होगा। एक x का वैल्यू आएगा √3, ठीक है, और एक x का वैल्यू आएगा कितना कॉमन आएगा, √3 + 1, मतलब x का वैल्यू एक आएगा -1/√3। ठीक है, तो एक √3 आएगा, एक -1/√3 आएगा। दोनों एक्सेप्टेबल है क्या, देख लो भाई। नहीं, क्यों, अच्छा नहीं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अभी देखनी है अपने को। ये दो आए, अपना x ऐसा होना चाहिए जो इसमें लाया कर रहा है। तो भाई √3 चलता है क्या, √3 चलता है। -1/√3 भी आता है यार, -1 से 0 में आता है। तो ये भी चलता है, ये भी चलता है अपने कंडीशन के हिसाब से, राइट। ऊपर वाले केस 1 जो बनाया था उसकी कंडीशन है ना, वो टिक्की वाली, उसके हिसाब से ये भी दोनों सॉल्यूशंस चलते हैं, राइट। चलो तो आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड पार्ट अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करना है कि भाई सेकंड पार्ट में आपको केस कैसा बनाना है। जो सामने वाला नंबर है केस 2 में, आप क्या करने वाले हो, केस 2 में आप बोलने वाले हो कि जो सामने वाला नंबर था 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये उल्टा है ना, कॉट इनवर्स वाले के सामने वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x जो है वो नेगेटिव ले लिया। वो नेगेटिव लिया तो नंबर लाइन पे फिर वापस -1 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस बार x का इंटरवल रहेगा आपका -∞ से -1 यूनियन 0 से 1। ये आपकी कंडीशन है। अगर x यहाँ है तो अब बात करेंगे अपन, ठीक है, आगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x अगर नेगेटिव है तो आपको पता है रिलेशन क्या आता है, ठीक है, कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है भाई, अगर x नेगेटिव है तो, या कॉट इनवर्स x बोल दो, या कॉट इनवर्स x की बात करो तो दिस इज व्हाट, पाई प्लस आता है ना, tan इनवर्स 1/x। ठीक है, चलो जिनको याद नहीं है उनके लिए ऊपर चले जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये मत समझना मेरे को याद नहीं है, ठीक है, तुम लोगों के लिए जा रहा हूँ ऊपर। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे ही समझेंगे मजाक कर रहा है ना, राइट। कहाँ गई यार वो आइडेंटिटी, अरे यार अभी तो थी यहाँ पे, अभी भी नहीं आई, एक मिनट, ये आ गई देखो। हाँ, ये यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये पाई उधर भेजेंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स एक्स, राइट। ये ऐसे भी याद रख सकते हो ये वाला कि कॉट इनवर्स 1/x इज tan इनवर्स x प्लस पाई, क्योंकि 1/x का उल्टा ये x, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, या फिर इधर से याद रख सकते हो, एक ही बात है, राइट। आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अपन कहाँ थे भाई, ये हो गया था, ये हो गया था, यहाँ पर थे, राइट। तो अब मुझे बताओ, ये आइडेंटिटी थी और ये कब था, जब x नेगेटिव है। तो अब मैंने कॉट इनवर्स वाले जो सामने वाला नंबर है उसको नेगेटिव ही लिया है, तो राइट। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, कॉट इनवर्स जो था वो टर्म दैट विल बी रिटन एज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, वो जो कॉट इनवर्स के सामने टर्म था, है ना, ये नेगेटिव लिया है अपन ने, इसका उल्टा कर दो तो वो क्या हो जाएगा भाई, 2x अपॉन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 उल्टा हो जाएगा, राइट। और सामने और एक tan इनवर्स है सेम, तो भाई आपकी अगेन चांदी चांदी हो गई, क्या हो गया, tan इनवर्स सेम सेम ऐड हो गए, और इधर कितना है 2π/3 है, राइट। चलो तो अब आई होप यू कैन सॉल्व फर्दर, ठीक है, बट स्टिल आई विल सॉल्व 2 tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई उधर जाके माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा। तो भाई tan इनवर्स ऑफ दिस विल बिकम व्हाट, माइनस पाई बाय 6। ठीक है, अब दोनों तरफ tan लगा दो तो आपके पास आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 6। tan माइनस 30 मतलब -1/√3। अरे बार बार √3 आ रहा है यार, बहुत गंदा लग रहा है। 2√3x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो अभी। एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब तो मेरे में हिम्मत नहीं है मिडल टर्म स्प्लिट करने का, वैसे कर सकते हैं क्या यार, नहीं जान दो यार, फॉर्मूला मेथड से कर लो। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2√3 प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 12 प्लस 4 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपका 2 आ गया, मतलब ये हो गया आपका -√3 प्लस और माइनस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचेगा। राइट, अब चेक कर लेना 2 -√3 आता है या नहीं आपके रेंज में। ठीक है, और -√3 -2 भी आता है नहीं। आई होप ये आ जाएगा, शायद आ जाएगा, दोनों x के वैल्यूज एक्सेप्ट हो जाएंगे। राइट, तो मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज़ को इन्वॉल्व करा के उसने इक्वेशन बनाया, आपको समझ में आना चाहिए कैसे यूज़ करना है। राइट, कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है। ठीक है, केस 1 केस 2 आई होप क्लियर है। दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, तो दोनों के सॉल्यूशंस जोड़ के अपना आंसर बनेगा। तो ये जो x के वैल्यूज है ये आपको इसके साथ चेक करने हैं भाई। कंडीशन ये थी है ना, उसके बाद क्वेश्चन ये बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था बाद में। चलो आगे बढ़ते अपन। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है एक। तो इसमें क्या है, आपको क्लिक होना ही इम्पॉर्टेंट है, थॉट आना ही थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई कैसे सॉल्व करें, क्या सोचे, लेकिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे आ जाएगा, ये कॉट इनवर्स के सामने अल्फा देख के और ये कॉट इनवर्स के सामने उसका रेसिप्रोकल देख के, है ना, ये अल्फा और आगे 1 अपॉन अल्फा, तो एक्स और 1/x वाला थॉट आएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको कन्फ्यूजन ही रहेगा भाई, कॉट इनवर्स 1/अल्फा को सीधा tan इनवर्स अल्फा लिखे या पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा लिखे, दोनों में से कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन कौन दूर करेगा, अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब देखो ये क्यूबिक है, क्यूबिक के 3 रूट्स आएंगे, हो सकता है तीनों रियल है, हो सकता है एक रियल है। ठीक है, तो क्या करो, आपको कैसे करना पड़ेगा, ग्राफ बना के चेक कर सकते हो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, और डिफ्रेंशिएशन बहुत प्यारा दिख रहा है इसका। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक क्यूबिक ले लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस tan 2, एक क्यूबिक ले लेता हूँ मान लो। ठीक है, ये मैंने क्यूबिक कंसिडर कर लिया। राइट ना, ये tan 2 है। अच्छा tan 2 कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, चलो देखते हैं अपन। ठीक है ना, चलो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा भाई आपका, 3x² प्लस 3। स्ट्रिक्टली आपको पता लग गया कि यार ये पॉजिटिव है हमेशा, मतलब आपका जो एफ ऑफ एक्स है उसका ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। राइट, इंक्रीजिंग होगा, तो आपको मालूम है एक बार उसने एक्स एक्सिस को कट कर दिया, फिर वो नीचे मुड़ के भी नहीं देखेगा, एक्स एक्सिस को फिर से कट भी नहीं करेगा, मतलब एक ही रियल रूट आने वाला है। ठीक है, इन्फिनिटी पे होगा, माइनस इन्फिनिटी पे होगा। अब बस देखना ये है एक्स एक्सिस को कट किधर करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू 0 पे मैंने पहले ही बोला आइडिया ले लेने का, 0 पे कहाँ कट कर रहा है, माइनस tan 2। 0 पे वैल्यू कितनी है, माइनस tan 2। 2 रेडियन मतलब 114 डिग्री के आसपास, है ना। हाँ, और tan 114 डिग्री कैसा होगा आपका, नेगेटिव में होगा, और उसके सामने माइनस है मतलब पॉजिटिव में होगा, तो माइनस tan 2 ऊपर आएगा कहीं पे। राइट, माइनस tan 2 जो है ऊपर आएगा कहीं पे, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ जा रहा होगा, है ना, कॉन्केविटी आप चेक करोगे डबल डेरिवेटिव से तो ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या है, उसका जो रियल रूट है अल्फा, दैट विल बी नेगेटिव। तो आपको पता लग गया यहाँ से कि अल्फा इज नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, मतलब अल्फा इज नेगेटिव। राइट, चलो तो अब आपको जो पूछा है वो सवाल पे आ जाते हैं, ITF कैसे रिलेट किया, देखो पॉलिनोमियल के ग्राफ से। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। राइट, तो कॉट इनवर्स अल्फा प्लस ये जो कॉट इनवर्स 1/अल्फा है, अल्फा नेगेटिव है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ भाई, पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा। ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, माइनस π/2। राइट, चलो तो अब मेरे पास आ गया कॉट इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा। इतनी मेहनत किसके लिए की समझा, ये π/2 बनाने के लिए। राइट, और पाई माइनस π/2,
तो ये दोनों ने मिलके पाई बाय 2 बनाया और ये दोनों ने मिलके पाई बाय 2 बनाया, एडिशन ओवरऑल क्या आ गया, पाई आ गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपको। तो देखो कैसे रिलेट होती है चीज़ें, आगे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले मिक्स, इसलिए बोलता हूँ हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉलिनोमियल का ग्राफ क्वाड्रेटिक में पढ़ा आपने, फिर से अभी FOM2 में देखा था, या अभी रेंज निकालते वक्त देखा है, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ें रिलेट हो सकती है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन के, कहाँ ITF के प्रॉपर्टीज़, कहाँ ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ठीक है ना। चलो तो समझो बात को, है ना। अच्छा, अगर अभी ऑफलाइन मोड पे होते अपन तो मैं इस क्वेश्चन पे कैडबरी लगाता था, ठीक है। ठीक है, अभी भी लगा सकता हूँ कैडबरी, उसमें क्या है, कैडबरी लगा देते अपन, 50 रुपये की लगा दो, नहीं बहुत हो जाएगा, 30 रुपये की लगा दो, ठीक है। और मेरा सॉल्यूशन देखने के पहले जिनका आंसर आएगा उन्होंने बस मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए डबल सिग्मा है, क्या होगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का। अब देखो भाई, पहले अंदर वाला सिग्मा मैं लिख दूंगा, ठीक है, फिर बाहर वाले सिग्मा की बात करूंगा, ठीक है। चलो जूम मोड पे चले जाते हैं अपन अभी। हाँ राइट, नाउ पहले मैं अंदर वाला सिग्मा बता देता हूँ आपको क्या है ना। m का वैल्यू पहले इसमें 1 रखोगे और n एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अंदर वाला सिग्मा पहले सॉल्व करेंगे अपन, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 10 बाहर ही रहेगा, अंदर वाला देखो वैल्यू क्या बनेगा, m को 1 रखा तो क्या आया भाई, tan इनवर्स 1/n। फिर m का वैल्यू क्या रखा आपने, 2 रखा तो क्या आया भाई, tan इनवर्स 2/n, ठीक है। प्लस फिर tan इनवर्स 3/n, ठीक है। प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स 10/n, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला सिग्मा एक्सपांड किया, सीरीज में कन्वर्ट किया उस सिग्मा नोटेशन को, राइट। चलिए, अब आप बोलोगे भाई कि इसमें अब n का सिग्मा लगेगा, n का वैल्यू वेरी होगा 1 से 10 तक, ठीक है। पहले मैं n का वैल्यू 1 रख के देख देता हूँ क्या आएगा, बताओ। n का वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा तो ये बनेगा भाई tan इनवर्स, अब शॉर्ट में लिखूँगा, tan इनवर्स 1/1 बनेगा, प्लस अगला टर्म क्या बनेगा भाई, tan इनवर्स ऑफ n की जगह मैं 1 ही रख रहा हूँ भैया ना, 2/1 बनेगा। अगला टर्म क्या बनेगा, tan इनवर्स 3/1, ठीक है। tan इनवर्स 4/1, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बनेगा, tan इनवर्स 10/1, ठीक है। अब ये हो गया n का वैल्यू 1 रख के सामने वाले एक्सप्रेशन में। अब n का वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो देखो क्या आएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो पहला टर्म बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पे है ना 2 रखेंगे तो 1/2, प्लस tan इनवर्स, अगला टर्म बनेगा 2/2, प्लस अगला टर्म बनेगा tan इनवर्स 3/2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 4/2 एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बनेगा यहाँ पे, tan इनवर्स 10/2, राइट। आई होप ये क्लियर इतना पार्ट, ठीक है। एंड सो ऑन, एक और, चलो एक और रो लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। tan इनवर्स n का वैल्यू फिर 3 रखूँगा तो 1/3, प्लस tan इनवर्स अगला हो जाएगा 2/3, है ना, यहाँ पे पुट करेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आ जाएगा tan इनवर्स 3/3, tan इनवर्स 4/3 एंड सो ऑन, प्लस tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा 10/3 एंड सो ऑन। अब नहीं आगे जा रहा बस, ठीक है, इतना आगे आप कर लेना। चलो, अब हिंट नहीं दूंगा, मतलब क्या आप सॉल्व कर चुके होंगे ना, तो भाई हिंट दे ही देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कितना होगा, π/4, ये कितना होगा, π/4, ये कितना होगा, π/4। मतलब ऐसे डायगोनल में अगर जाओगे तो π/4 कितनी बार ऐड होगा, सोचो। एक तरह से सोचो ये 10x10 का मैट्रिक्स जैसा कुछ बन रहा है, सोचो, तो π/4 ऐसे ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मार्कर चेंज, अच्छा मैं बोल्ड कर दूँ इसको थोड़ा तो अच्छा से दिखेगा क्या आपको, हाँ। ये देखो भाई, ये tan इनवर्स 2/1 और ये tan इनवर्स 1/2 क्या है, x, tan इनवर्स x,
प्लस ये tan इनवर्स 1/2 कैन बी रिटन एज cot इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2 π/2, ठीक है। ये tan इनवर्स 3 और ये tan इनवर्स 1/3, तो 3 अगर x लेते हो तो 1/x है उधर वाला, उसको cot इनवर्स x लिख दो, पॉजिटिव है 3 मतलब, ठीक है। तो देखो भाई ऐसे पेयरिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर इसका और इसका एडिशन भी π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, अब मुझे फाइनल आंसर आप लोगों की तरफ से मैसेज में चाहिए, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये अपर ट्रायंगुलर में जितने एलिमेंट्स ऐसे बनेंगे, हर एक का इधर एक पेयर बनाने वाला नंबर रहेगा जो उसमें ऐड होके π/2 देगा। तो ऐसे कितने π/2 बनेंगे वो सोचो, और डायगोनल में कितने π/4 बनेंगे वो सोचो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अपन, बढ़िया क्वेश्चन था एक, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ हो रहे देखो, 1/x वाली भी यूज़ हुई और p5 भी यूज़ हुई, एडिशन π/2 वाली, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री रहती है, वो तो बहुत भारी यूज़ हुआ है ना। चलो डायगोनल में मस्त दिखाओ 1 1 1 बनते हुए, राइट। चलो अब क्वेश्चन का अगला फॉर्मेट देखो, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। ये दिखने में बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन मतलब गलत करने वाला क्वेश्चन है ये, रहता ना गूगली, ठीक है। कि इसमें अपने को बोला है इसका रेंज निकालो, ठीक है। आपने देखते ही बोल दिया यार ये दोनों का एडिशन π/2 होगा, ठीक है। चलो बोल दिया, और जल्दी जल्दी में आपने क्या कर दिया, वो π/2 लिख के आगे बढ़ गए आप, ठीक है। tan इनवर्स x ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। तो अच्छा पहले आप लोग आंसर दे दो, ठीक है, आपका निकाल लो, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, देखते कितने लोग सही करते कितने लोग गलत करते, आपको ही बाद में समझ में आ जाएगा यार गलती तो हो गई, ठीक है। जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, π/2 लिख के ऐड कर दिया, और फिर बोला भाई tan इनवर्स x जो है माइनस π/2 से π/2 में होता है, और ये π/2 उसमें ऐड हो जाएगा, तो 0 से π रेंज आ जाएगा इसका, ठीक है। ये आपने बोल दिया मान लो, लेकिन गलती क्या हो गई ध्यान से समझना भाई, ये एक्सप्रेशन की खुद की कुछ डोमेन है, ठीक है। इस डोमेन के हिसाब से क्या होता है भाई, इसको पंगा नहीं है लेकिन इन दोनों को पंगा है। उसने बोला x शुड बी -1 से 1, तो कॉमन डोमेन में बात करेंगे अपन रेंज की भी, ठीक है। तो अगर आप डोमेन चेक करना भूल गए तो आप जल्दी जल्दी में क्या कर लोगे भाई, ये तो π/2 होता है, वो गायब भी हो गया पिक्चर में से, इसीलिए एक्सप्रेशन देख के थोड़ा सा ITF में जब आते हैं ना, तो रेंज निकालने से पहले ना थोड़ा सा डोमेन पे भी ध्यान देने का, ठीक है, जैसे टूट नहीं पड़ने का, ठीक है। चलो तो अब क्या हो जाएगा भाई, x -1 से 1 है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगा दो, और अब आप क्या करो, वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 लिख दो, लिख दिया ना। सिंस x इज -1 से 1, तो मुझे पता है कि tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ होगा, -π/4 से लेके π/4, समझे। tan इनवर्स x का ग्राफ अभी तक याद हुआ क्या नहीं, ये tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा रहता है, राइट। तो जब -1 से 1 इसमें इनपुट रहेगा, तो 1 पे 45 डिग्री, -1 पे -45, यही आपकी रेंज हो जाएगी tan इनवर्स x की, -45 से 45। और इसमें जब अपन π/2 ऐड करेंगे तो फिर रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ भी π/2 ऐड कर दो और यहाँ भी π/2 ऐड कर दो, ठीक है भाई। चलो तो कहाँ से कहाँ हो गया फिर रेंज, π/2 माइनस π/4 आपका π/4 हो जाएगा, और π/2 प्लस π/4 आपका 3π/4 हो जाएगा, राइट। आपको आई होप रेंज क्लियर है, y बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ। तो एक ट्विस्टेड क्वेश्चन था, बट मेजॉरिटी लोग इसमें गलत करते जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आपने अच्छी बात है, अगर आपने अच्छे से मतलब पहले अटेम्प्ट में ये आंसर लिखा है तो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 55, ऊपर वाला कितना था, 54 ही था, अच्छा। फाइंड द रेंज ऑफ दिस, अरे ये रिपीट हो गया यार, पहला वाला रिपीट हो गया क्या, अरे 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 सेम 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 रिपीट हो गया, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। पहले का आंसर मतलब क्लियर है, सेकंड वाला देखो, अब इसका रेंज निकालना है, साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, अच्छा a प्लस बी आपको पता है कितना होता है इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है तो π/2 होता है, और x का रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख दूंगा भाई x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। अच्छा तो अपना एम क्या रहेगा भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, आइडेंटिटी लगाओ, क्या हो जाएगा, ये मैंने a बोल दिया मान लो, ये मैंने क्या बोल दिया, b बोल दिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले मैं a प्लस बी वाले टर्म्स में लिखता हूँ, ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और -3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है।
चलो तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, a प्लस बी आपका डायरेक्ट पाई बाई टू हो गया ना, a प्लस बी पाई बाई टू हो गया ना, पाई बाई टू का क्यूब आ जाएगा यहाँ, माइनस थ्री ए बी, ए मान लो मैं साइन इनवर्स एक्स बोल देता हूँ, बी कॉस इनवर्स एक्स से तो मैं उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ इससे, ठीक है। और a प्लस बी अगेन कितना था, पाई बाई टू था, राइट। चलो तो अब अगला स्टेप क्या है मेरा, ये पूरा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद साइन इनवर्स एक्स को t बोलना, और t का रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मैंने t बोल दिया, t बिलोंग्स टू क्या है भाई, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, राइट। तो दिस y विल बिकम व्हाट, पाई क्यूब अपॉन 8, ठीक है, माइनस ये 3 पाई बाई टू तो है ही, 3 पाई बाई टू, ये t और ये पाई बाई टू माइनस टी, ठीक है। और इसका रेंज बताना है आपको, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में इसका रेंज बताना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। अच्छा थोड़ा सा आइडिया लो भला कि ये कैसा दिखेगा, टी स्क्वायर वाला टर्म प्लस में आएगा माइनस में आएगा, तो प्लस में आएगा, मतलब ये बनेगा पहला आपका टर्म 3 पाई बाई टू टी स्क्वायर, राइट, 3 पाई बाई टू टी स्क्वायर बना। उसके बाद बनेगा 3 पाई बाई टू टी स्क्वायर बना, माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। मिडल वाला टर्म जो बनेगा माइनस में आएगा, 3 पाई स्क्वायर बाय 4, 3 पाई स्क्वायर बाय 4 आएगा, राइट, इंटू टी, सही है। और कांस्टेंट टर्म इज पाई क्यूब बाय 8। चलो t बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है, एक बार इसका माइनस बी बाई टू ए चेक करो कितना आ रहा है, यानी डिफ्रेंशिएट करके टी का वैल्यू निकालो, डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो करके, तो 3 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0, मतलब ये है। तो टी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3 कैंसिल हो गया ना, पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 आ गया, टी का वैल्यू पाई बाय 4 आ गया, मतलब माइनस बी बाई टू ए जो है आपका पाई बाय 4 है। मतलब आपको क्या करना है अभी, वैल्यूज़ निकालने हैं इसके, कहाँ कहाँ पे, एक वैल्यू निकालेंगे इसका t इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे, ठीक है। चलो फटाफट निकाल लेते हैं, y एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू निकाल लो पहले। चलो पाई बाई टू रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 पाई बाई टू इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई बाय टू प्लस पाई क्यूब बाय 8। तो भाई पाई बाय टू पे जो वैल्यू आ रहा है अपन देख लेंगे कितना आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 3 पाई क्यूब बाय 8 और यहाँ आ जाएगा 3 पाई क्यूब बाय 8। अरे बहुत बढ़िया, कैंसिल हो गया, ठीक है, मतलब पाई क्यूब बाय 8 बचा, यहाँ पे वैल्यू कितना आया, पाई क्यूब बाय 8 आया, ठीक है। चलो तो एक एक्सट्रीमिटी पे आपको एक वैल्यू मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे एक्सट्रीमिटी पे निकालो, y एट t इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ठीक है। ये बाउंड्री पॉइंट रख के भी y का वैल्यू निकाल लो, माइनस पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा, पहला वाला अगेन कितना बनेगा, माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर रखेंगे तो पाई क्यूब तो आएगा 3 पाई क्यूब बाय 8 ही आएगा, ठीक है, स्क्वायर होने से वो तो साइन चेंज नहीं होगा। दूसरा वाला जो है वो बन जाएगा प्लस में आ जाएगा, इस बार 3 पाई क्यूब बाय 8 ही आ जाएगा और साथ में पाई क्यूब बाय 8 है, तो एडिशन होके कितना आ जाएगा भाई आपका 7 पाई क्यूब बाय 8 आ जाएगा, 7 पाई क्यूब बाय 8। चलो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, और एक तीसरा y एट t इज इक्वल टू कहाँ निकालते हैं अपन, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है आपका पाई बाय 4 आया था, राइट, पाई बाय 4 आया था, पाई बाय 4 पे वैल्यू निकाल लो इसका, ठीक है, जो भी वैल्यू आ रहा है दैट समथिंग यहाँ पे आएगा। और रेंज कैसे बताओगे, तीनों में जो मिनिमम है, तो ये मिनिमम आने वाला है और ये मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो रेंज आपका हो जाएगा ये मिनिमम से लेके ये मैक्सिमम, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है, पाई बाय 4 रख के वैल्यू अगर निकालना है तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, निकाल देना मतलब पाई बाय 4 पे वैल्यू, ठीक है। चलो ये मिटा देता हूँ अभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो थोड़े से पूरे इस पे मिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है,
इसको कैसे किया जाए। तो आपने ऑब्जर्व किया क्या कि भाई कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स जेड, इनका एडिशन 3 पाई लिखा है। भाई 3 पाई लिखा है तो कॉस इनवर्स एक्स का ये बाउंडेडनेस पे क्वेश्चन है, मतलब ये पाई से आगे जाता नहीं, ये पाई से आगे जाता नहीं, ये पाई से आगे जाता नहीं, तो इन तीनों के एडिशन मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पाई हो सकती है, और वही 3 पाई लिखा है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि भाई दिस cos इनवर्स x शुड बी इक्वल टू पाई, cos इनवर्स y शुड बी इक्वल टू पाई। ठीक है, जब भी ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाए ना इंडिपेंडेंट और ऐसे कुछ लिखा हो, एक बार बाउंडेडनेस का थॉट आना चाहिए। मैंने कल ही बताया था, देखो y और x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए और उसमें कुछ इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो बाउंडेडनेस पे क्वेश्चन है, वैरायटी अच्छी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई ये तभी पॉसिबल है जब तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू लो, पाई पाई पाई, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स अगर पाई से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, छोटा हुआ तो एडिशन कभी भी 3 पाई के इक्वल नहीं आ पाएगा, राइट। तो कॉस इनवर्स एक्स पाई मतलब एक्स कितना हो गया भाई आपका -1 हो गया, राइट। कॉस इनवर्स वाई पाई मतलब वाई कितना हो गया भाई -1 हो गया आपका, राइट। ग्राफ से भी चेक कर सकते हो आप, ऐसा ग्राफ होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है पाई। पाई कब आता है जब इनपुट कितना है -1, मतलब y भी -1, z भी -1, x भी -1। अब रख के वैल्यू पुट कर दो, मतलब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। ठीक है, चलो भाई, तो x y z -1 रख दो, तो आपका आंसर जो आना चाहिए दैट इज़ 1113, 3 + 6/3, 2020 ईयर का है। ठीक है, चलो तो 6/3 कितना हो जाएगा भाई 2, 2 + 3 5, 5 शुड बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन में ऐसे ही आप लोग दिमाग लगाओ कि भाई अब देखो स्ट्रेट लाइन और ये कनेक्ट कर दिया ITF, ठीक है ना। अब कौन सोचेगा भाई ऐसा क्वेश्चन बनता है बोल के, ठीक है, बनने को कुछ भी बनता है, आप सॉल्व करो, देखो जल्दी से। इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन, दिस लाइन का इमेज ले रहे हो अबाउट x एक्सिस। लाइन का इमेज कैसा बनता होगा, उस लाइन का हर पॉइंट का इमेज लो x एक्सिस में और उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी दैट विल बी द इमेज लाइन। ठीक है, चलो करो भाई, रुकता हूँ मैं, मतलब वीडियो पॉज कर लेना आप। ठीक है, चलो तो अब देखो ध्यान से यार, ये a के पावर सारे इवन दिख रहे हैं मेरे को, है ना, मतलब 0 से आगे होंगे, और 0 से आगे होंगे तो साइन और कॉस रोना चालू कर देंगे भाई हमारे सामने। 1 के आगे कैसे रख सकते हो तुम लोग, ठीक है ना, हम डिफाइन नहीं हो पाएंगे। तो अगर ये डिफाइन हो रहा है इसका मतलब क्या है, a�6, a⁴, भाई इसका तो कोई पंगा नहीं, ये तो हर जगह डिफाइन हो जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स क्या बोलेंगे भाई, हमारे सामने जो तुम नंबर भेज रहे हो अगर a�6 नॉन ज़ीरो हुआ तो 1 में कुछ ऐड हो जाएगा तो सामने 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे उसको, राइट, मतलब उसके डोमेन में ही नहीं है। इसका मतलब आप श्योर हो कि भाई a⁶, a⁴ इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। नॉन ज़ीरो हुए, नॉन ज़ीरो होना मतलब इनका पॉजिटिव है, नेगेटिव से संबंध नहीं आता। पॉजिटिव है मतलब 1 में कुछ ऐड करेंगे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के सामने 1 से ज़्यादा नंबर आ जाएगा, जो नहीं चलता आपको। इसका मतलब डोमेन के हिसाब से a को 0 होना पड़ेगा। a 0 हो गया तो आपका लाइन का इक्वेशन बन गया। वो जो कांस्टेंट टर्म इन्होंने छुपा के रखा था ITF में, वो अपन ने ढूंढ लिया। यहाँ से कंक्लूजन क्या आया भाई, a बिलोंग्स टू r, क्या बोल रहा है तू, हमने ढूंढ लिया, a क्या होगा 0 होगा, राइट। तो x + y = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स के सामने क्या बचेगा 1, कॉस इनवर्स के सामने क्या बचेगा 1, ठीक है। a शुड भी 0 तब ये इसका कोई सेंस है, ठीक है ना, राइट। हाँ, और tan इनवर्स के सामने क्या आ जाएगा 1, तो x + y विल बिकम व्हाट, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, कॉस इनवर्स 1 0 होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, राइट। तो आपका इक्वेशन आ गया x + y = π/4, दिस इज योर लाइन। इसका इमेज लेना है आपको x एक्सिस के अबाउट, इसका इमेज लेना है x एक्सिस के अबाउट। तो आपका ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। बताओ भला इमेज लेके ज़रा क्या आता है, ठीक है। इसका स्लोप कितना है, -1 है, ऐसी कुछ लाइन पास हो रही है π/4 से। तो x एक्सिस में अगर इमेज लोगे तो कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी, राइट। ये अगर -45 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, मतलब इसका स्लोप कितना हो जाएगा भाई, उसका -1 है तो इसका कितना हो जाएगा 1, तो इसका स्लोप 1 है, और पॉइंट से पास जो हो रही है दैट इज़ π/4, 0। तो पता है आपको y - 0 = स्लोप इंटू x - π/4। चेक कर लो भाई कौन सी लाइन है। तो
ये लाइन आ रही है फोर्थ ऑप्शन वाली, ठीक है। चलो तो आई होप क्लियर है क्वेश्चन कैसे रिलेट हुआ देखो, और इमेज का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करा लिया, ठीक है। नेक्स्ट आईटीएफ इक्वेशंस देख लिया आपने बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, अलग अलग टाइप के बाउंडेडनेस पे भी, ठीक है। चलो अब इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज जहाँ पर आ जाती है भाई ग्राफ रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट है ना। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज में ग्राफ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। चलो देखो भाई cos इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू 2π/3 बोला है, तो एक काम करो cos इनवर्स x का ग्राफ बना दो। cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है भाई, ये ऐसा, ठीक है ना। आप इतना दूर से क्यों देख रहे हो, जूम करके देखो थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो क्या है भाई, ये -1 और ये 1, ये 0, ठीक है। cos इनवर्स, ये ग्राफ किसका है भाई, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। cos इनवर्स x का वैल्यू अगर 2π/3 से छोटा, मतलब y कोऑर्डिनेट 2π/3 से छोटा ऐसा देखा जाएगा, ठीक है। तो मैं नंबर लाइन पे सॉरी ग्राफ पे क्या करता हूँ, 2π/3 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर कर लेता हूँ। ये कितना होता था, π/2 होता था, 2π/3 ऊपर ही आएगा कुछ 120 डिग्री ऊपर आएगा y एक्सिस पे, राइट। ये पाई होता था, ये 2π/3 की लाइन हो गई, ठीक है। चलो मतलब आपका जो फेवरेबल ग्राफ है दैट इज, अच्छा चलता है, इक्वलिटी भी चलता है, cos इनवर्स x का वैल्यू 2π/3 से छोटा या इक्वल भी चलता है, मतलब यहाँ डार्क सर्कल आएगा, तो दिस इज योर फेवरेबल ग्राफ। इफ दिस इज योर फेवरेबल ग्राफ देन बताओ भाई x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए सामने, ये देखो ये कितना है यहाँ पे 2π/3 का आउटपुट आएगा -½ पे आएगा, राइट। इसका मतलब आपका जो फेवरेबल ग्राफ है उसी को अगर एनालाइज करोगे तो वो बोलेगा भाई ये ग्राफ जो बनने वाला है वो कौन से x के लिए बनने वाला है, -½ से लेके कौन सा, -½ से लेके 1 तक का, इतने x के वैल्यूज़ के लिए ग्राफ बनेगा। मतलब x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, आई क्लियर आपको, x बिलोंग्स टू -½ से लेके 1 तक, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। अगर x ऐसा है तो cos इनवर्स x ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। चलो बढ़िया। नेक्स्ट अब ये जो क्वेश्चन है भाई देखो, ये क्वाड्रेटिक का है, cot इनवर्स x की क्वाड्रेटिक। तो अभी तो आप क्या करोगे भाई, अपने को अभी ऐसे सॉल्व नहीं करना मान लो, ठीक है। आप क्या बोलोगे भाई, क्वाड्रेटिक अज्यूम करके करो। लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू t, cot इनवर्स x को आपने t बोला, तो दिस इक्वेशन विल बिकम t² - 5t + 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो भाई साहब अब आप क्या हो जाएगा, t² - 5t + 6 अगर ग्रेटर देन 0 है तो फैक्टर्स बनाएंगे तो t - 2 t - 3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो t बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अच्छा अब ये तो t का वैल्यू हो गया, t यहाँ से आना चाहिए तभी ये सेटिस्फाई होगा, राइट। अब t मतलब cot इनवर्स x था, तो cot इनवर्स x कैसा होना चाहिए आपका, -∞ से 2, दिस इज नथिंग बट व्हाट, cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का रिस्ट्रिक्शन आपके पास आ चुका है, या तो 2 से नीचे हो या 3 के ऊपर हो भाई, ठीक है। चलो भाई तो cot इनवर्स x का ग्राफ पिक्चर में रखते हैं अपन। ये क्या हो गया, y एक्सिस, ये क्या हो गया, x एक्सिस। इसको थोड़ा हल्का कर देते हैं अपन, ठीक है। चलो cot इनवर्स x का ग्राफ बताओ भाई, 0 से पाई में बाउंडेड होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ग्राफ, है ना। ये x एक्सिस नीचे, ठीक है। ये cot इनवर्स x का ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे जाता है कुछ ना। उसने बोला भाई ये पाई है, ये 0 है, cot इनवर्स x कैसा होना चाहिए, 2 से नीचे, ये π/2 होता है, 2 कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा, 3 कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो उसने बोला या तो भाई तू 3 के ऊपर रहे तो वो सेटिस्फाई होगा, तो 3 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर वो बोलेगा भाई 2 से नीचे रहे, 2 से नीचे रहे, ठीक है। चलो तो फेवरेबल ग्राफ कौन सा हो जाएगा आपका, cot इनवर्स x का आउटपुट 2 से नीचे होना चाहिए, तो ये फेवरेबल ग्राफ हो गया, ठीक है, इधर वाला। और 3 से ऊपर मतलब ये फेवरेबल ग्राफ हो गया। बाकी के ग्राफ से कोई मतलब नहीं आपको, बाकी का बचा ही कितना, ये बीच वाला बचा है बस, ठीक है, मिटा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि ये जो cot इनवर्स x है ये कहाँ कहाँ पे कहाँ पे नहीं, कहाँ पे 3 हुआ था और कहाँ पे 2 हुआ था, ठीक है। तो कैसा सोचने का,
ये 2 कहाँ पे हुआ था, मान लो इस x के वैल्यू के लिए हुआ था, तो मान लो दिस इज़ व्हाट, ऐसा x जिसके लिए कॉट इनवर्स x कितना हुआ, 2 हुआ, तो x निकालना है तो क्या करो, दोनों तरफ कॉट लगा दो, x फ्री हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट 2, तो दिस इज़ व्हाट, कॉट 2, ठीक है। फिर आपको सोचना है कि यार ये कहाँ 3 हुआ था, ठीक है, तो भाई अपन क्या करेंगे, कॉट इनवर्स x मान लो 3 हुआ है, मतलब x क्या रहा होगा, कॉट 3 रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 3, x को फ्री करना है, दोनों तरफ कॉट लगा दो, राइट, प्रॉपर्टी नंबर 1। चलो, तो अब मुझे x का वैल्यू बताओ कहाँ से कहाँ अपना होना चाहिए, ताकि कॉट इनवर्स x जो है वो जो प्रोवाइडेड रेस्ट्रिक्शन जो है उसको सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। चलो बताओ भाई, तो बहुत क्लियर है ग्राफ पे से कि x आपका माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 तक चलेगा, जो फेवरेबल ग्राफ है वो ग्राफ बनना चाहिए, कॉट 2 से आगे चलेगा, तो x बिलोंग्स टू अपन क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 यूनियन कॉट 2 से इन्फिनिटी। भाई हॉलो है तो राउंड ब्रैकेट, अपना हॉलो ब्रैकेट है तो राउंड ब्रैकेट यूज़ किया जाएगा, राइट, दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट x का, राइट। चलो आई होप क्लियर आपको। तो इनइक्वालिटीज़ ग्राफ के बिना भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ग्राफ आना चाहिए आपको, राइट। अगले कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0.5, तो भाई ये तो क्या है, डोमेन का ध्यान रखो पहले, x -1 से 1 होता है इस फंक्शन के लिए, और ये x बन जाता है, तो x ग्रेटर देन 0.5 होना चाहिए और x -1 से 1 में होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू हाफ से लेके 1 तक, राइट, दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट। डोमेन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सीधा या ग्राफ आते ही आपको इसका ग्राफ कैसा था, ये ऐसा था, बस इतना सा, -1 से 1 में ही होता है, ठीक है, देख लो कहाँ है, ठीक है, वैसे भी चलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये जो दूसरा है यार, ये 4th वाले क्वेश्चन में क्या है, ये साइन इनवर्स भी ला दिया, कॉस इनवर्स भी ला दिया यार, दोनों को ला दिया, ऐसा रहता क्या, तो रह सकता। अब देखो क्या करेंगे यार, ये -x नहीं अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा ना, तो एक काम करो, माइनस माइनस क्या है, इनको कन्वर्ट करते हैं x वाले फॉर्म में, ठीक है, तो कुछ रिलेशन शायद दिख जाए। तो साइन इनवर्स -x जो है वो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन कॉस इनवर्स -x जो होता है, दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। नाउ साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x क्रिएट हो चुके हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉस इनवर्स x इधर भेज देता हूँ, मान लो कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन पाई। तो किसी एक सिंगल में डील करो भाई, दो में क्यों डील कर रहे हो, तो एक काम करते हैं कि कॉस इनवर्स x को मैं लिख देता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, -2 साइन इनवर्स x इधर बचा, ग्रेटर देन π/2 उधर जाके π/2 आ गया, ये -2 से उधर भेज देंगे अगर -2 को, तो भाई क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना, -2 को उधर भेज देंगे तो लेस देन -π/4 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x लेस देन -π/4 मतलब भाई ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, साइन इनवर्स x का, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ जूम करके देखो थोड़ा सा, ठीक है, ये π/2, ये -π/2, अपने को क्या चाहिए, -π/4 से नीचे, ये -π/4 मान लो, इसके नीचे मतलब जो फेवरेबल हो गया भाई वो इतना ग्राफ होगा, ये फेवरेबल है -π/4 के नीचे, ठीक है। चलो तो मुझे एक बात बताओ, -π/4 आउटपुट कब आएगा, कौन से x के लिए आएगा, वो आ जाएगा -1/√2, ठीक है, क्योंकि -1 से 1 में होता है ना x, ठीक है। हाँ, तो ये फेवरेबल ग्राफ कौन से x के लिए बना, ये, तो अपना x ये होना चाहिए, इनपुट x कौन सा सेटिस्फाई करेगा इसको, x बिलोंग्स टू -1 से -1/√2, कहाँ पे ओपन लगाना है कहाँ पे क्लोज लगाना है आप सोच लेना, क्यों भाई, क्यों ओपन क्यों क्लोज लगाया सोच लोगे, -π/4 से छोटा, मतलब -π/4 हो नहीं सकता, इसलिए -1/√2 हो नहीं सकता, लेकिन -1 हो सकता है क्योंकि -π/2 आउटपुट आ सकता है उसका, राइट। चलो आई होप ये क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इनइक्वालिटी का एक लास्ट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x², ठीक है, तो ना 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 ना, कॉस लगा के दोनों तरफ क्या करने का, कैंसिल नहीं करने का इसमें, ठीक है, मतलब वो x और x को डायरेक्ट बाहर नहीं निकालने का, ध्यान से समझो, दोनों तरफ कॉस लगाएंगे
तो ऐसा डायरेक्ट लेस देन और ग्रेटर देन वही रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व करो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है डिक्रीजिंग, एक नया कॉन्सेप्ट सीखो इसके थ्रू, आगे बहुत काम आएगा ये। कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। चलो मान लो मैं कोई इधर x1 लेता हूँ और इधर कोई x2 लेता हूँ, इसमें x2 बड़ा है x1 से, तो मेरा आउटपुट किस पे ज़्यादा आ रहा है, कॉस इनवर्स x1 जो है वो ज़्यादा है या कॉस इनवर्स x2 है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि भाई कॉस इनवर्स ऑफ x1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ x2, जबकि x1 और x2 में क्या रिलेशन था, लेस देन वाला, और इनके आउटपुट्स में क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन वाला। मतलब क्लियर है कि भाई अगर कॉस इनवर्स के सामने x1 है और कॉस इनवर्स के सामने x2 है और कॉस इनवर्स x1 बड़ा है कॉस इनवर्स x2 से, मतलब ज़रूर इनके सामने वाला जो होगा x1 जो होगा वो छोटा होगा x2 से। अगर x1 पे आउटपुट बड़ा है मतलब x1 छोटा है x2 से, डिक्रीजिंग नेचर की वजह से। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई, कॉस इनवर्स x अगर कॉस इनवर्स x स्क्वायर से बड़ा है, राइट, अगर ऐसा है तो x जो है वो डेफिनेटली x स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है, राइट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है भाई, ठीक है। अपन पिछले क्वेश्चन में क्या है, ग्राफ से रेस्ट्रिक्शन ढूंढ ले रहे थे कि भाई कॉट इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, सिंगल साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स है, इधर साइन इनवर्स एक्स है सिंगल, ठीक है। तो एक्स जो है आपका ग्राफ में -1 से 1 रेस्ट्रिक्टेड था, इसलिए आपको डोमेन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, दो कॉस इनवर्स है, आप बस क्या कर रहे हो, इनपुट्स में लेस देन वाला रिलेशन लगा दे रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या x कैसा आएगा, आपका x कैसा आएगा, इससे ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो नंबर लाइन पे 0 आएगा, 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका -∞ से 0, है ना, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आप सोच के बताना यार, आपको अच्छा लग रहा है क्या ऐसे x का आंसर देने में, नहीं, क्यों भाई, क्योंकि कॉस इनवर्स दोनों बुरा मान जाएंगे, उनकी डोमेन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन का रेस्ट्रिक्शन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई x जो है वो -1 से 1 में हो, ठीक है, x स्क्वायर जो है वो भी -1 से 1 में हो, ठीक है। तो x स्क्वायर अगर -1 से 1 में हो तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x -1 से 1 में अगर है तो ये उसको सेटिस्फाई करा ही देगा। x अगर -1 से 1 में है तो x स्क्वायर -1 से 1 में आ ही जाएगा, राइट। मतलब इसका ध्यान रखो आप बस, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है आपको साइड में लिख के रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो TNC यहाँ साइड में लिख के रख दिया कि भाई x जो है -1 से 1 में होना चाहिए, अल्टीमेटली x स्क्वायर जो है वो -1 से 1 में ही आ जाएगा, तो बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मतलब वो लिखना चाहिए आपको कि x स्क्वायर भी जो है वो -1 से 1 में होना चाहिए, लेकिन जो ये वाला सॉल्यूशन सेट है इसने वो पूरा कवर कर, मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन है x का, उसने x स्क्वायर -1 से 1 में ही ला दिया, तो उसका कोई दिक्कत नहीं फिर अलग से, ठीक है। नाउ TNC का ये इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है उसके साथ क्या करोगे, इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर विल बी -1 से 0 यूनियन, यार ये 1 पे हॉलो लगा रहा है तो मतलब इतना ही आएगा बस, -1 से 0, ठीक है। कॉमन अगर देखोगे तुम सॉल्यूशन में और TNC में तो इतना ही आएगा, राइट। तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, डोमेन का ध्यान रखा जाए ITF के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो हाँ, चलो अब देखो भाई, इंटर कन्वर्जन, ये एक बिट है लास्ट। अभी पेज नंबर कितना आया देखो, 192 पेज पे आ गए आप लोग, ठीक है। अभी 199 तक जाने का है, ठीक है ना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा यहाँ से आगे, ठीक है, कि 2 दिन में कंप्लीट करो आप ये लेक्चर, ठीक है। आगे देखो, अभी इंटर कन्वर्जन मतलब क्या है, इसको क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे अपन भाई। ये जो साइन के सामने है कॉट इनवर्स है यार, आप बोलोगे यार ये कॉट इनवर्स जो है, अगर ये साइन इनवर्स होता तो मेरा आंसर आ जाता, मतलब कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो दैट इज़ इंटर कन्वर्जन, ठीक है। फिर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना, दैट इज़ इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन से मतलब आपको क्लियर है आई होप, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। 2 तरीके, पहला तरीका बता देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। जो क्वेश्चन में जो तरीका एप्लीकेबल है वो दोनों बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करने का, जो अंदर वाला एंगल है ना, उसको थीटा लेके स्टार्ट करने का, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ 3/4 को क्या बोलो भाई, थीटा बोल के स्टार्ट करो,
ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा आइडिया ले लो कि कॉट इन्वर्स वाले को आपने थीटा बोला है, मतलब ये जो थीटा है ये कॉट इन्वर्स की रेंज में होगा, 0 से पाई वाला एंगल है, ये कहाँ है, 0 से पाई वाला एंगल है, ठीक है। अच्छा, उसमें भी स्पेसिफिक हो जाओ, कॉट इन्वर्स के सामने 3/4 पॉजिटिव है, 3/4 यहाँ आएगा, मतलब और स्पेसिफिक होगा कि 0 से पाई/2 वाला एंगल है, मतलब थीटा जो है भाई वो 0 से पाई/2 के बीच वाला एंगल है, ठीक है। ये और श्योर हो गया आप लोग, ठीक है। चलो, तो ये साइड में दिमाग में रखने का मतलब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। चलो, मतलब थीटा एक्यूट है, राइट। चलो, तो तुमने क्या करना, दोनों तरफ कॉट लगा देना, कॉट इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो 3/4 क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा और इधर बचेगा कॉट थीटा। थीटा एक्यूट एंगल है, तो कॉट थीटा आपका 3/4 हो गया। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, साइन थीटा निकाल सकते हो, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटीज़ वगैरह। बट बेटर क्या होता है, ट्रायंगल बना के निकाल लो। भाई थीटा एक्यूट है आपको पता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो ये थीटा है, ये ट्रायंगल बना लो, ठीक है। कॉट थीटा 3/4 मतलब ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे फिर, भाई साइन निकालोगे, साइन थीटा निकालोगे, राइट। तो यहाँ से अगले आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, कॉट थीटा अगर 3/4 है तो साइन थीटा हो गया 4/5। अब ज़रा एक बार नज़र घुमाओ ऊपर क्वेश्चन की तरफ, जिसको आपने थीटा बोला वो साइन के सामने है क्या, मतलब अल्टीमेटली आपको साइन थीटा ही निकालना था, बस ख़त्म, उसी स्टेप पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। साइन थीटा इज़ 4/5। आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपको, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अंदर वाले को थीटा बोलने का, फिर देखने का क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा को चेंज करने का, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर है आपको, दिस इज़ व्हाट 4/5, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अभी एक बार आप लोग ट्राई करो पॉज करके। भाई साइन के सामने कॉट इनवर्स है, लेकिन अब -3/4 है, ठीक है। तो ट्रायंगल के रूल से अगर जाने का है आपको, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रायंगल के रूल से अगर जाने का है, ट्रायंगल में तो पॉजिटिव वैल्यूज अपन पुट करेंगे, ठीक है। तो तुमने क्या करने का भाई, कॉट इनवर्स -x वाले प्रॉपर्टीज यूज कर लेने का। कॉट इनवर्स -x क्या होता है भाई, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 3/4 हो जाएगा ये, राइट। तो साइन पाई माइनस अगेन ये क्या हो जाएगा, मैं इसको थीटा बोल दूंगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, साइन पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, मतलब अल्टीमेटली आपको साइन थीटा ही निकालना है, राइट। तो ये कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, जिसको थीटा बोला है वापस लिख देता हूँ मैं, थीटा इज व्हाट, कॉट इनवर्स 3/4, इसको आपने थीटा बोला, ये तो फिर पिछले जैसे हो गया, दोनों तरफ कॉट लगाया तो कॉट थीटा कितना आया आपका 3/4 आया, तो वहाँ से भी साइन थीटा कितना आ जाएगा फिर से 4/5 ट्रायंगल बना के, राइट। तो इसका भी आंसर क्या है, चेंज नहीं होगा, कितना आएगा 4/5 ही आएगा, राइट। आई होप क्लियर है। तो माइनस में अगर आता है तो माइनस पहले बाहर निकालने का, -x को पहले x में कन्वर्ट करने का यूजिंग प्रॉपर्टी 4 वाली जो है -x वाली, राइट। तो उसको यूज़ करके अपन ने इंटर कन्वर्जन करने का, ठीक है। चलो, tan वाला देखो अभी ध्यान से, tan के सामने कितना है भाई, 2 tan इनवर्स 1/5 है, और -π/4 रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो किसको थीटा बोलेंगे, ठीक है, इसको थीटा बोल दो भाई, tan इनवर्स 1/5 को क्या बोल दो, थीटा बोल दो, ठीक है। सब्सटीट्यूशन आई होप आपको क्लियर है, tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू कितना है, थीटा है। थीटा जो है 0 से π/2 में एक्यूट एंगल ही होगा, ये बैक ऑफ द माइंड रखने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो आपको क्या निकालना है भाई, tan निकालना क्या है वो भी देख लो, 2 थीटा माइनस π/4 निकालना है आपको, राइट। चलो इसका फॉर्मूला बोलो भाई, tan a माइनस बी निकालना है, मतलब तो आपको चाहिए tan a माइनस tan b 1 हो जाएगा, राइट, tan 45, ठीक है, क्लियर है ना। और फिर नीचे क्या आ जाएगा, 1 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan 2 थीटा इंटू 1 हो जाएगा, राइट, tan 45 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब आपको अब tan 2 थीटा लगेगा, ठीक है। अब tan 2 थीटा लगेगा तो अपन क्या बोलेंगे भाई, यहाँ से दोनों तरफ अगर मैं tan लगाऊंगा
तो मेरे पास बड़े आराम से 1/5 LHS में बाहर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ tan इनवर्स, ठीक है, और इधर आ जाएगा tan थीटा, दोनों तरफ tan लगा दिया। तो tan थीटा 1/5 है, मुझे tan 2 थीटा निकालना आता है tan थीटा के टर्म्स का जो फॉर्मूला यूज़ करके, राइट। दिस इम्प्लाइज tan 2 थीटा इज इक्वल टू वॉट, tan 2 थीटा का फॉर्मूला था यार 2 tan थीटा, है ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1/5 का स्क्वायर, राइट। तो ये जगह 2/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/25, अरे बाप रे 25 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 24/25, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 5 ऊपर जाएगा, 5/12 आ जाएगा, राइट, 5/12 आ गया, tan 2 थीटा का वैल्यू 5/12 आ गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12। तो कितना हो गया भाई ये, -7/12 डिवाइडेड बाय 17/12। तो आंसर इज -7/17, राइट। तो आई होप आपको क्लियर है कि भाई अंदर जो है ITF वाला जो है ना एंगल, उसको थीटा लेके स्टार्ट करने का, ये थीटा मान लिया, तो आपको निकालना है tan 2 थीटा माइनस π/4। अब उसके लिए आपको देखा आपने कि भाई इस एक्सप्रेशन में tan 2 थीटा लगेगा, ठीक है। अच्छा, जिसको थीटा सब्सटीट्यूट किया वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालना है फिर, तो tan लगा दिया दोनों तरफ, तो tan थीटा आ गया, tan थीटा है तो tan 2 थीटा निकालना आपके लिए आसान बात थी, तो tan 2 थीटा निकाल के वहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, आपका काम हो गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर है आपको ये क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, यार tan के सामने cos इनवर्स, आप बोलोगे tan इनवर्स होता तो अच्छा रहता था, लेकिन ठीक है अपन थीटा में डील करके कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है, राइट। अब कैसे स्टार्ट करोगे आप एक बार देखो ट्राई करके, होता है क्या, नहीं होता है तो फिर मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। चलो किसको थीटा बोलना है वो देख लो भाई। पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेट cos इनवर्स ऑफ √5/3 इज इक्वल टू थीटा, इसको क्या बोल दो भाई, थीटा। तो आपको निकालना क्या है वो भी साइड में यहाँ रख देता हूँ मैं, आपको क्या निकालना है, मतलब tan ऑफ θ/2 निकालना है, ठीक है, tan θ/2 उसको चेस करना है आपको, राइट। चलो तो cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ से कंक्लूजन में निकाल सकता हूँ भाई कि थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में रहेगा, और पॉजिटिव इनपुट है cos इनवर्स, मतलब 0 से 90 के बीच में आएगा, थीटा 0 से 90 के बीच में आएगा, राइट। इतना एक कंक्लूजन बैक ऑफ द माइंड रखो आप लोग भी, ठीक है। नाउ सिंस cos इनवर्स इतना है तो मैं दोनों तरफ cos लगाऊंगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला मुझे पता है, तो इधर √5/3 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू आपके पास है √5/3, लेकिन आपको जाना है tan θ/2, राइट। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको आता है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ cos थीटा है तो उसके हाफ एंगल में tan स्क्वायर लिख दो, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, राइट। तो यहाँ से tan θ/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो भाई, तो क्या आ जाएगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे तो ये 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग देख के थॉट आए, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया, तो एक काम करो न्यूमरेटर में क्या करो आप लोग, दोनों ऐड कर दो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में से ये घटा दो, या जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये tan स्क्वायर θ/2 यहाँ से निकाल दो, मतलब, ठीक है। तो यहाँ से जो tan स्क्वायर θ/2 आएगा वो मैं लिख देता हूँ, कितना आएगा आपका, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाना चाहिए 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5, चेक कर लेना एक बार ये आता है क्या, ठीक है। tan स्क्वायर θ/2 ये आ गया। नाउ इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे भाई, रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करोगे तो tan स्क्वायर θ/2 क्या हो जाएगा आपका, रैशनलाइजेशन से ऊपर 3 माइनस √5 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a² माइनस b² मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो tan θ/2 का वैल्यू आपका पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि थीटा एक्यूट है तो θ/2 भी एक्यूट है, मतलब tan θ/2 पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे, 3 माइनस √5 अपॉन 2, तो दिस इज tan θ/2। तो आई होप
ये इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपको क्लियर है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉस के सामने 2 tan इनवर्स 2 है और साइन के सामने 2 tan इनवर्स 3 है, ठीक है। तो अब बताओ भाई कैसे आप लोग डील करोगे। तो बहुत ऑब्वियस है, ITF वाले को थीटा रखना है, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे अपन, tan इनवर्स 2 को अल्फा रख देंगे, tan इनवर्स 3 को बीटा रख देंगे, ठीक है। मतलब आपको cos 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा बताना है। तो पहले मैं अल्फा का कैलकुलेशन कर देता हूँ, बाद में बीटा पे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले अल्फा का कैलकुलेशन इधर कर देता हूँ, राइट। लेट क्या, एक सेकेंड, लेट tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा निकालना है आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर अपन ने लेट किया है tan इनवर्स 2 को अल्फा, तो दोनों तरफ tan लगाऊंगा तो 2 इज इक्वल टू tan अल्फा आ जाएगा क्या, tan अल्फा आपका 2 आ गया। नाउ tan अल्फा अगर पता है तो cos 2 अल्फा निकालना बहुत मुश्किल है क्या। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या है, स्टेप नंबर 2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो cos 2 अल्फा तुरंत आ गया आपके पास, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा कितना हो गया भाई 4, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कितना हो गया भाई 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका -3/5। तो cos 2 अल्फा तुरंत आ गया आपका। तो ऐसे ही cos 2 बीटा भी निकालना है आपको, सॉरी sin 2 बीटा निकालना है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन लेट tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू बीटा, tan इनवर्स 3 को आपने बीटा बोला, तो दोनों तरफ tan लगाया तो 3 बचेगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा tan बीटा, मतलब tan बीटा का वैल्यू आपको पता है। निकालना क्या है आपको, sin 2 बीटा निकालना है। sin 2 बीटा का फॉर्मूला बोलो इन टर्म्स ऑफ tan बीटा, क्या होता है भाई 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, राइट, ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan बीटा इज 3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा भाई 9, मतलब ये हो जाएगा 6/10, मतलब ये हो जाएगा 3/5। अरे वाह वाह वाह, ये -3/5, ये 3/5 ऐड होके कितना हो गया 0, राइट। इंटीजर टाइप में ऐसा अगर क्वेश्चन बन गया आ गया तो आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है, 0, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटर कन्वर्जन पे। भाई साइन के सामने tan इनवर्स, उसके सामने cos, मतलब ये पहले कुछ एंगल होगा वो cos के सामने जाएगा, वो कुछ आउटपुट देगा वो tan इनवर्स के सामने जाएगा, फिर tan इनवर्स उसको प्रोसेस करके वो जो एंगल है बनेगा वो साइन के सामने जाएगा एंड फाइनल आउटपुट आएगा, ठीक है। चलिए तो बहुत आसान है अंदर से स्टार्ट करने का। कॉट इनवर्स अगर -1/√3 आपको निकालना आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अच्छा वैसे स्टैंडर्ड है, ठीक है। कितना होता है अगर वो आता है आपको तो ठीक है, नहीं तो स्टार्ट वैसे ही करना है फिर से कि इसको अपन ने थीटा बोला, ठीक है, राइट। और वो थीटा निकाल लिया मान लो, या फिर मतलब ट्रायंगल पे से भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट भी जा सकते हो, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड एंगल है तो मुझे बताओ थीटा कितना होगा। लेट कॉट इनवर्स -1/√3 को आपने थीटा बोला, तो मान लो आपको यार ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, आपने क्या किया, मुझे 1/√3 वाला आता है निकालना, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसको क्या लिखा भाई पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो 1/√3, तो अब बराबर एंगल निकल के आ जाएगा। पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 कितना होता है भाई, कॉट इनवर्स 1/√3 60 डिग्री होता है, ठीक है। 60 डिग्री मतलब π/3, तो दिस इज 2π/3। आई होप आपको क्लियर है, 2π/3 आएगा ये एंगल, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल है तो मैं जल्दी जल्दी करने का सोचूंगा, तो मैं डायरेक्ट 2π/3 यहाँ रख दूंगा, इसका वैल्यू क्या कर दूंगा 2π/3, और वो कॉस के सामने जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर बताओ कॉस 2π/3 कितना होता है, कॉस 2π/3 इज -½ ठीक है, मतलब cos 2π/3 हो जाएगा -½ तो tan इनवर्स के सामने मैं रख दूंगा, राइट। मतलब फाइनल जो स्टेप आपका बचा कि ये जल्दी जल्दी अगर अपन ने देख लिया तो साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ सामने क्या आ गया -½ आ गया cos का आउटपुट, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ इसको और अपने को कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स को या तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो या थीटा लेके स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यार ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो tan इनवर्स की ऑड की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स में अंदर हाफ रह जाएगा, ठीक है। साइन का भी वैसे ही माइनस और बाहर आ गया और साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ हाफ हो गया, ठीक है। नाउ आई होप ये स्टेप क्लियर है सबको, ठीक है।
चलो तो अब मैं क्या करूँगा, इसको बोल देता हूँ थीटा, मतलब आपको क्या चाहिए, साइन थीटा, राइट। तो ट्रायंगल बनाया, tan थीटा कितना होगा, इसको अगर थीटा बोला tan थीटा हाफ हो जाएगा, जल्दी कर रहे हो, ठीक है, हाफ 1/2, ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5। तो बस आपको साइन थीटा ही चाहिए था, वो 1/√5 सामने माइनस है, तो फाइनल आंसर इज -1/√5। आई होप क्लियर है ये, ठीक है। चलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इंटर कन्वर्जन इसको क्यों बोला यार, मैं तो थीटा ले लेके जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे tan इनवर्स हाफ आपने थीटा बोला, तो यहाँ से आपने साइन थीटा निकाला 1/√5, फिर आपने बोला था थीटा एक्यूट है, तो मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा के क्या करूँगा, थीटा इज इक्वल टू मैं साइन इनवर्स 1/√5 लिख सकता हूँ। तो ये कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स वाला साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, और फिर वहाँ जब रखूँगा तो मेरे पास 1/√5 आंसर आ जाएगा। तो दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटर कन्वर्जन। बट अपन अभी इंटर कन्वर्जन पे इतना फोकस नहीं कर रहे, थीटा लेके क्या कर रहे हैं अपन, साइन थीटा डायरेक्ट चाहिए तो साइन थीटा इवेल्यूट कर रहे, ट्रायंगल बना के, ठीक है ना। चलो तो आई होप क्लियर है, -1/√5 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, find the value of this sin inverse of cos of sin inverse x और sin of cos inverse x। यार ये sin inverse of something, अगर ये समथिंग और ये समथिंग अगर इक्वल हो जाता तो मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाता था, π/2। देखते यार ये एक दूसरे में कन्वर्टिबल है क्या, cos ऑफ साइन इनवर्स और sin ऑफ cos इनवर्स, ये एक दूसरे में कन्वर्टिबल है क्या। तो वहाँ cos इनवर्स x है ना अंदर, ठीक है। ये जो cos ऑफ साइन इनवर्स x है, इसको मैं मॉडिफाई करके देखता हूँ। इसको अगर मैंने अंदर वाला जो साइन इनवर्स x है उसको मैंने π/2 माइनस cos इनवर्स x लिखा, मुझे बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। अरे वाह 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 वाह, क्या हो गया, cos ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ cos इनवर्स x आ गया। मतलब ये दोनों सामने वाले जो इनपुट्स है दे आर सेम, तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू π/2, हेंस आंसर इज π/2। आई होप क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब वो ऑब्जर्व करना था इंटर कन्वर्जन, ठीक है। दिस इज योर लास्ट स्लाइड फॉर टुडे एंड टुमारो, ठीक है। देखते आप कितने जल्दी ख़त्म करते हैं लेक्चर, कल इवनिंग तक ख़त्म कर देना, फिर नया लेक्चर कल इवनिंग में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अपने हो सकता है 5-10 मिनट लग जाए, ठीक है। ख़तरनाक क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसके लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड लगेगी जो कि यहाँ मैं प्रोवाइड करना भूल गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अच्छा इसमें का मैं क्या करता हूँ, जो डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल वाला आप लोग कर लेना, फर्स्ट पार्ट मैं बता देता हूँ, एक्स नेगेटिव है तो एक्स पॉजिटिव वाला आप सिमिलर वे से जाओगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, आपको एक्स अगर नेगेटिव बोला है तो एच ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले निकालना है ना, और फिर एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। मैं पहला स्टेप एच ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल के बता देता हूँ आपको, ठीक है। इधर साइड में सबसे पहला स्टेप एच ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा एच ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा भाई, एच के सामने जहाँ एक्स है वहाँ इस बार एफ ऑफ एक्स जाएगा, एफ ऑफ एक्स मतलब भाई ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जाएगा मतलब बहुत गंदा दिख रहा है मेरे को, टैन के सामने क्या है, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स के सामने क्या है, साइन है, और वो एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स जाएगा, मतलब सामने जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 2/x, ठीक है। ये गया ऐसा ऐसा ऐसा, एक ब्रैकेट ख़त्म, दूसरा ख़त्म, ये तीसरा और ये चौथे का ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है। दिस इज़ योर एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। अब मुझे बताओ, मैंने आपको जो अभी वो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट बताया उसमें क्या है, इंटर कन्वर्ट आराम से हो जाते हैं कॉट टैन में, साइन में वगैरह, ठीक है। तो भाई उसके लिए क्या है, ट्रायंगल बनाने के लिए पॉजिटिव नंबर्स लगते हैं, ठीक है। तो ये x ग्रेटर देन 0 वाला आप बड़े आराम से कर लोगे कन्वर्ट, ठीक है, मुझे पता है। x लेस देन 0 वाला कैसे करना होता है वो मैं बता रहा हूँ कन्वर्ट, ठीक है। पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर, x अगर लेस देन 0 है तो देखो ध्यान से, ये 2/x कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा।
अब tan इनवर्स के सामने अगर नेगेटिव है तो मैं जो थीटा अज्यूम करूँगा वो मेरा एक्यूट नहीं रहेगा, मैं राइट एंगल ट्रायंगल उसको अज्यूम नहीं कर पाऊंगा फिर वहाँ पे, ठीक है। तो कैसे डील करना है ध्यान से समझना, और ट्रायंगल वाले से आंसर कभी गलत नहीं आता है, चीज़ें ध्यान से सुनना, ठीक है, पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। चलो देखो x नेगेटिव है तो मैं क्या करूँगा, लेट x इज इक्वल टू माइनस टी ले लूँगा, लेट x इज इक्वल टू क्या बोल दूंगा, माइनस टी, और x नेगेटिव मतलब मेरे को t पॉजिटिव लेना पड़ेगा, बोलो हाँ, ठीक है। तो मेरा t जो वेरिएबल है ये अब काम करेगा, ठीक है, t जो है पॉजिटिव है, x जो है मैंने माइनस टी बोला है, ठीक है। मैं पहले t में आंसर निकालूंगा और फिर बाद में उसको x में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। चलो ध्यान से समझना अब, तो मेरा जो फंक्शन बना भाई वो बना tan ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, नेक्स्ट हल्का कर देते इसको थोड़ा, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x के जगह माइनस टी रखूँगा तो ये जगह -2/t हो जाएगा, राइट। चलो तो ये एक ब्रैकेट ख़त्म, दूसरा ख़त्म है, तीसरा ख़त्म है, चौथा ख़त्म। चलो ये माइनस पहले tan इनवर्स के बाहर आएगा, ठीक है, वो साइन के सामने माइनस रहेगा तो वो भी बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ माइनस ला के मैं चिपका देता हूँ, ठीक है। चलो यही इसी स्टेप में कर रहा हूँ मैं, वो ये माइनस यहाँ से हटा के आपको डबल लिखना पड़ेगा वो स्टेप, ठीक है। ये माइनस निकाल के मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। चलो अब मैं अंदर से स्टार्ट करूँगा, पहले इसका वैल्यू निकालूंगा मैं, जो अपन अभी तक करते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। tan इनवर्स 2/t, अब 2/t पॉजिटिव है तो मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स 2/t को क्या बोल दूंगा भाई, थीटा, और थीटा वाला ट्रायंगल तुरंत प्लॉट कर दूंगा, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, दोनों तरफ tan लगाऊंगा तो 2/t, मतलब ये 2 और ये t, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 4 + t² रूट में आ जाएगा, राइट। दिस इज योर tan इनवर्स, मतलब tan इनवर्स 2/t को थीटा बोल के जो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुआ उसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नाउ आपको क्या चाहिए, कॉस इनवर्स के सामने साइन थीटा चाहिए, माइनस साइन थीटा चाहिए, तो यहाँ से साइन थीटा तो निकाल ही लो पहले। साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा 2/√4 + t², राइट। चलो मतलब इसका काम हो गया आपका, ये आ गया आपके पास, ठीक है। चलो तो अगला स्टेप अभी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, tan ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा भाई, या इधर इधर वाले पार्ट में अपने को दूसरा कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना, उधर ही करता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये इधर ही करता हूँ कैलकुलेशन इसका। हाँ तो भाई इधर क्या हो जाएगा फिर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, tan ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2/√4 + t², राइट। अब ये नया क्वेश्चन बन गया, ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है। तो अभी क्या होगा भाई, कॉस इनवर्स ऑफ, देखो ये पॉजिटिव नंबर है 2/√4 + t², तो ये माइनस जो है ये बाहर निकालने का तरीका क्या है, tan कॉस इनवर्स का -x वाली प्रॉपर्टी, राइट। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2/√4 + t², ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है। चलो tan पाई माइनस, ये थीटा बोल दो, इसको क्या बोल दो, थीटा अब हो गया ना, ये फाई बोल दो, इसको एंगल फाई बोल दो। तो tan पाई माइनस फाई कितना होता है भाई, -tan फाई, ठीक है। मतलब आपको tan फाई निकालना है, तो फाई tan फाई निकालना है तो तुरंत एक फाई का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, ये फाई, कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू फाई, मतलब ट्रायंगल पे एलिमेंट्स कैसे प्लॉट करोगे, कॉस फाई जो हो जाएगा आपका 2/this हो जाएगा, मतलब आपका ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √4 + t² हो जाएगा, राइट। मतलब सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी इसकी, पाइथागोरस में से इसका हटा दो, 4 + t, ये हो जाएगा आपका t हो जाएगा, राइट। चलो आई होप क्लियर है, ये t हो गया। तो tan फाई कितना हो गया आपका, t/2 हो गया, मतलब दिस इज व्हाट -t/2, -t/2 आ गया आपका। tan फाई कितना हो गया ट्रायंगल पे से, -t/2, अच्छा -t क्या था, x था, मतलब दिस इज x/2। फाइनल आंसर आपका जो आ गया x/2 आ गया, किसका, h ऑफ f(x) का, ठीक है। h ऑफ f(x) का काम हो गया, दैट इज व्हाट x/2 कन्वर्ट कर करके, ठीक है। चलो अब मैं h ऑफ g(x) निकाल के बता देता हूँ आपको, ठीक है। h ऑफ g(x) अगर आपको निकालना है तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे g(x) रखना है, तो h ऑफ g(x) विल बी व्हाट, h ऑफ g(x) इज इक्वल टू, ये जाएगा इसके सामने, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा tan ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ
बहुत बढ़िया हो गया यार, ये साइन इनवर्स वाला साइन के सामने जा रहा है, बहुत बढ़िया हो गया है ना। बहुत खुशी मिली कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलो तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, इसमें इंटर कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फंक्शन बन जाएगा टैन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 2/√/4 + x²। ठीक है, अच्छा तो इसमें अब क्या हो जाएगा, अगेन टी का सहारा आप ले सकते हो, बट एक्स नेगेटिव आपको पता है। ठीक है, एक्स अगर नेगेटिव है तो मैं वापस वही सब्सटीट्यूशन करने वाला हूँ, एक्स इज इक्वल टू -t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा टैन ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ 2 अगर आप बिना टी अज्यूम करे भी कंफर्टेबल हो साइन बराबर पुट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट क्या है गलती ना हो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है, चलो 4 + t² आ जाएगा। नाउ कॉस इनवर्स ऑफ दिस है, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, एक एंगल बोल दूंगा, मान लो अल्फ़ा। तो कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, दोनों तरफ कॉस लगा देंगे तो 2/this, मतलब ये 2 हो गया और ये √4 + t² हो गया, मतलब अगेन ये t आ गया। तो आपको क्या चाहिए, टैन अल्फ़ा चाहिए। टैन अल्फ़ा विल बी वॉट, t/2। ये आपका आंसर आ गया t/2। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपका क्या आंसर आया, ये t की जगह -x रखोगे तो -x/2, ये -x/2 आया, और ये कितना आया था आपका x/2। ये t के टर्म्स में भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलो आई होप क्लियर है। एडिशन कितना आ गया, 0 आ गया, राइट, ये आई होप क्लियर है। और सेकंड वाला पार्ट जो है ऐसे ही आप फॉलो करो, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक्स पॉजिटिव ऑलरेडी, तो माइनस वाइनस के पंगे नहीं आएंगे इतने, बहुत आराम से। ये भी शायद दोनों क्या होता है x/2 आ जाते हैं, तो x/2 और x/2 x हो जाएगा, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, चलो तो कल इवनिंग तक ये लेक्चर्स ख़त्म करने की कोशिश करना, ये वाला लेक्चर। ठीक है, बड़ा लेक्चर बन गया थोड़ा, बट ठीक है, यू कैन फिनिश इट। ठीक है, चलो बाय बाय।